और बड़ी खबर, देश भर में एफआईआर का ऐलान कर सकता है चुनाव आयोग। आज के दिन की बहुत बड़ी खबर, आज शाम 4:30 पर जो चुनावी राज्य हैं वहां पर एफआईआर का ऐलान हो सकता है। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जब बिहार में एफआईआर को लेकर बातें रखी गई, उसके बाद अब ब्लूप्रिंट अब तैयार किया गया पूरे देश भर के कई राज्यों के लिए, और विपक्ष अब देखना होगा कि आखिर अब क्या करता है इस मामले को लेकर। देश भर में एफआईआर का ऐलान कर सकता है चुनाव आयोग। शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग और बताएगा कि आखिर कौन कौन से राज्यों में अब जो है इसके लिए प्रक्रिया अब की जाएगी। चुनाव आयोग आज एसआईआर को लेकर बड़ी घोषणा कर सकता है। आज इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त पूरे देश में एक साथ एसआईआर लागू करने की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। देश में एसआईआर को लेकर आज हो सकती है बड़ी घोषणा। इलेक्शन कमीशन आज जारी कर सकता है आदेश। देश में एक साथ एसआईआर लागू होने की हो चुकी है तैयारी। आज एसआईआर लागू करने का आदेश जारी कर सकता है इलेक्शन कमीशन। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग अगले हफ्ते से पूरे देश में एसआईआर शुरू करने की तैयारी में है। ईसी ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत पहले 10 से 15 राज्यों से होगी। खास बात यह है कि एसआईआर सबसे पहले उन राज्यों में लागू होगा जहां अगले 1 साल के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं आज इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से आने वाले बड़े ऐलान की आहट के बीच राजनीतिक दलों से मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। एक तरफ जहां विपक्ष पहले ही एसआईआर के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया दे चुका है, तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर एसआईआर के स्वागत में खड़े हैं। दिल से स्वागत करता हूं। हमारी लगातार ये मांग रही है। हम लोग संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता थी, उसको हमारे इलेक्शन कमीशन ने माना है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी जो मतदाता सूची है उसको ब्लॉकचेन के रूप में तैयार किया जाना चाहिए, और मेरा विश्वास है कि एसआईआर के बाद उस दिशा में भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वहीं एसआईआर के पुरजोर विरोध में खड़ी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिलहाल इस मुद्दे पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। लेकिन चुनाव आयोग की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक खुशी जाहिर की। उन्होंने उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू होने से बंगाल में फर्जी वोटर्स वोटर लिस्ट में डबल ट्रिपल एंट्री पर लगाम लगेगी और घुसपैठियों की पहचान हो सकेगी। पश्चिम बंगाल में बहुत डेथ वोटर है, फॉल्स वोटर है, डबल ट्रिपल एंट्री है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये सबको निकाल देना चाहिए। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एसआईआर के जबरदस्त विरोध में हैं। वो कह चुकी हैं कि वो पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर इसे लागू नहीं होने देंगी। हालांकि एसआईआर विरोधियों में सीएम ममता का नाम एक लौता नहीं है। राहुल गांधी से लेकर शरद पवार समेत पूरा विपक्ष एक है। ऐसे में इस बात की आशंका पुरजोर है कि अगर आज इलेक्शन कमीशन देश में एक साथ एसआईआर लागू करने से जुड़ा आदेश जारी करता है, तो इस मुद्दे पर देश में सियासी बवंडर उठना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे होती है एसआईआर की प्रक्रिया। पुनरीक्षण के लिए मतदाता यहां पर फॉर्म भरेगा। इलेक्शन कमीशन के मान्य दस्तावेज वहां पर उसके पास जमा करने होंगे। उन सभी डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी और यही नहीं, दस्तावेज देने पर नाम भी कट सकता है अगर दस्तावेज गलत हैं। फर्जी नामों की पहचान भी करेगा बीएलओ। डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाएगी, वोटरों की जांच की जाएगी, कौन मृतक व्यक्ति है, गैर निवासियों की भी जांच की जाएगी, ताकि फर्जी जो वोटिंग होती चली आई है चुनावों में उस धांधली को रोका जाए। फॉर्म न भरने वालों का नाम भी वहां पर कट सकता है, क्योंकि बिहार में आपने देखा जिस तरह से इस पर सियासत हुई थी। लेकिन आखिर एसआईआर में होगा क्या क्या, कौन से वो राज्य हो सकते हैं। मतदाता लिस्ट में देखिए सुधार करने की पूरी तैयारी है उन तमाम राज्यों में जहां पर सन 2026 में चुनाव संभव है। नए वोटरों को भी देखिए शामिल किया जाएगा पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में। पुराने वोटरों की पुष्टि की जाएगी कि आखिर जो उनके नाम है सही है कि नहीं, पता बेहतर है कि नहीं, वो व्यक्ति जिंदा है या फिर नहीं। फर्जी दोहराव वाले नाम भी हटेंगे जिनके नाम कई बार रिपीट हो चुके हैं वोटर लिस्ट में। निवास बदलने वालों की भी पहचान की जाएगी जिन्होंने अपने निजी आवास को बदल दिए हैं।
यही नहीं, वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया भी इस पूरे मामले में की जाएगी। तो ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया आने वाले जो साल हैं उनमें जो चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में आपको दिखाई दे सकता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, पौंडीचेरी की बात करें, तमाम वो राज्य है जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। तो एसआईआर की आहट से विपक्ष में इस समय खलबली है, क्योंकि विपक्ष ये बिहार में जमकर सियासत किया था एसआईआर के मुद्दे पर, और अब उसी एसआईआर की आहट अब पूरे देश भर में अब सुनाई देने लगी है। और बड़ी खबर, देश भर में एसआईआर का ऐलान कर सकता है चुनाव आयोग। आज के दिन की बहुत बड़ी खबर, आज शाम 4:30 पर जो चुनावी राज्य हैं वहां पर एसआईआर का ऐलान हो सकता है। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जब बिहार में एसआईआर को लेकर बातें रखी गई, उसके बाद अब ब्लूप्रिंट अब तैयार किया गया पूरे देश भर के कई राज्यों के लिए, और विपक्ष अब देखना होगा कि आखिर अब क्या करता है इस मामले को लेकर। देश भर में एसआईआर का ऐलान कर सकता है चुनाव आयोग। शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग और बताएगा कि आखिर कौन कौन से राज्यों में अब जो है इसके लिए प्रक्रिया अब की जाएगी। चुनाव आयोग आज एसआईआर को लेकर बड़ी घोषणा कर सकता है। आज इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त पूरे देश में एक साथ एसआईआर लागू करने की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। देश में एसआईआर को लेकर आज हो सकती है बड़ी घोषणा। इलेक्शन कमीशन आज जारी कर सकता है आदेश। देश में एक साथ एसआईआर लागू होने की हो चुकी है तैयारी। आज एसआईआर लागू करने का आदेश जारी कर सकता है इलेक्शन कमीशन। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग अगले हफ्ते से पूरे देश में एसआईआर शुरू करने की तैयारी में है। इसी ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत पहले 10 से 15 राज्यों से होगी। खास बात यह है कि एसआईआर सबसे पहले उन राज्यों में लागू होगा जहां अगले 1 साल के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं आज इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से आने वाले बड़े ऐलान की आहट के बीच राजनीतिक दलों से मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। एक तरफ जहां विपक्ष पहले ही एसआईआर के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया दे चुका है, तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर एसआईआर के स्वागत में खड़े हैं। दिल से स्वागत करता हूं। हमारी लगातार ये मांग रही है। हम लोग संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता थी, उसको हमारे इलेक्शन कमीशन ने माना है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी जो मतदाता सूची है उसको ब्लॉकचेन के रूप में तैयार किया जाना चाहिए, और मेरा विश्वास है कि एसआईआर के बाद उस दिशा में भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वहीं एसआईआर के पुरजोर विरोध में खड़ी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिलहाल इस मुद्दे पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। लेकिन चुनाव आयोग की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक खुशी जाहिर की। उन्होंने उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू होने से बंगाल में फर्जी वोटर्स वोटर लिस्ट में डबल ट्रिपल एंट्री पर लगाम लगेगी और घुसपैठियों की पहचान हो सकेगी। पश्चिम बंगाल में बहुत डेथ वोटर है, फॉल्स वोटर है, डबल ट्रिपल एंट्री है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये सबको निकाल देना चाहिए। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एसआईआर के जबरदस्त विरोध में हैं। वो कह चुकी हैं कि वो पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर इसे लागू नहीं होने देंगी। हालांकि एसआईआर विरोधियों में सीएम ममता का नाम एक लौता नहीं है। राहुल गांधी से लेकर शरद पवार समेत पूरा विपक्ष एक है। ऐसे में इस बात की आशंका पुरजोर है कि अगर आज इलेक्शन कमीशन देश में एक साथ एसआईआर लागू करने से जुड़ा आदेश जारी करता है, तो इस मुद्दे पर देश में सियासी बवंडर उठना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे होती है एसआईआर की प्रक्रिया। पुनरीक्षण के लिए मतदाता यहां पर फॉर्म भरेगा। इलेक्शन कमीशन के मान्य दस्तावेज वहां पर उसके पास जमा करने होंगे। उन सभी डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी और यही नहीं, दस्तावेज देने पर नाम भी कट सकता है अगर दस्तावेज गलत हैं। फर्जी नामों की पहचान भी करेगा बीएलओ। डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाएगी, वोटरों की जांच की जाएगी, कौन मृतक व्यक्ति है, गैर निवासियों की भी जांच की जाएगी, ताकि फर्जी जो वोटिंग होती चली आई है चुनावों में उस धांधली को रोका जाए। फॉर्म न भरने वालों का नाम भी वहां पर कट सकता है, क्योंकि बिहार में आपने देखा जिस तरह से इस पर सियासत हुई थी। लेकिन आखिर एसआईआर में होगा क्या क्या?
कौन से वो राज्य हो सकते हैं। मतदाता लिस्ट में देखिए सुधार करने की पूरी तैयारी है उन तमाम राज्यों में जहां पर सन 2026 में चुनाव संभव है। नए वोटरों को भी देखिए शामिल किया जाएगा पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में। पुराने वोटरों की पुष्टि की जाएगी कि आखिर जो उनके नाम है सही है कि नहीं, पता बेहतर है कि नहीं, वो व्यक्ति जिंदा है या फिर नहीं। फर्जी दोहराव वाले नाम भी हटेंगे जिनके नाम कई बार रिपीट हो चुके हैं वोटर लिस्ट में। निवास बदलने वालों की भी पहचान की जाएगी जिन्होंने अपने निजी आवास को बदल दिए हैं। यही नहीं, वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया भी इस पूरे मामले में की जाएगी। तो ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया आने वाले जो साल हैं उनमें जो चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में आपको दिखाई दे सकता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, पौंडीचेरी की बात करें, तमाम वो राज्य है जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। तो एसआईआर की आहट से विपक्ष में इस समय खलबली है क्योंकि विपक्ष ये बिहार में जमकर सियासत किया था एसआईआर के मुद्दे पर और अब उसी एसआईआर की आहट अब पूरे देश भर में अब सुनाई देने लगी है।